सो गाइस मैं आ गया हूँ एक इतनी अच्छी जिम में कि जहाँ पर मैं खुद वर्कआउट करता रहा हूँ। और कल मैंने एक बहुत स्ट्रेंज सा वीडियो देखा। तरुण गिल ने वो वीडियो पोस्ट किया था और वो वीडियो था मेरे भाई तरुण दत्ता के साथ में। जी हाँ, मेरे भाई तरुण दत्ता के साथ में। और वो वीडियो देख करके मेरे को खुद को बहुत हैरानी हुई कि तरुण दत्ता जैसा समझदार एथलीट कैसे IFBB के अगेंस्ट इतनी सारी बातें कह सकते हैं। सो उस हैरानी को दूर करने के लिए आज मैं खुद से आया हूँ वेलनेस जिम जनकपुरी में, जहाँ पर कि कल तरुण गिल ने आकर के इंटरव्यू किया था मेरे भाई तरुण दत्ता का। और आज मैं अपने भाई तरुण दत्ता को अब आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा और उनसे पूछूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर वो कुछ देंगे कॉन्फिडेंस के साथ में, कुछ देंगे सच्चाई के साथ में। सो आप लोगों ने बताना है आपको किस आंसर में उनके लग रही है सच्चाई और कौन से आंसर में आपको लग रहा है उनका कॉन्फिडेंस। सो वेलकम कर लेते हैं मेरे भाई का, जिनका नाम है मिस्टर तरुण दत्ता, जो है वर्ल्ड चैंपियन। हाँ जी तरुण पाजी, राम राम जी सबको। सो सबसे पहले तो मतलब अभी मैं आपका वेलकम नहीं करूंगा, वेलकम मैं करूंगा मेरा वीडियो खत्म होने के टाइम पर। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि क्यों आखिर आपने इंटरव्यू दिया तरुण गिल को, क्या रीज़न हो गया? नहीं, कोई ऐसा रीज़न नहीं था। देखो, हर कोई चाहता है कि एक ऐसा शख्स जो आज के टाइम में ऊपर चढ़ रहा है उसको इंटरव्यू दें, जो सबका इंटरव्यू लेता आ रहा है। हाँ हाँ, तो बस वही एक बात हुई थी, तो वो कहता कि मैं आ रहा हूँ, आके बात करते हैं कुछ। अच्छा, ठीक है, मोस्ट वेलकम है भाई। अच्छा, तो बस इस वजह से। सो आपकी जो बातें हुई मैंने, सारी दुनिया ने, हम सब ने देखी। तो पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि उसमें आपने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जैसे खिलाड़ियों के जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मतलब कैसे होते हैं? आप तो खुद एक खिलाड़ी हो, इंटरनेशनल एथलीट हो आप तो। देखो मनप्रीत पाजी, ये सबको ही मालूम है, इसमें कोई किसी चीज़ की किसी से छुपाई नहीं है। ऑब्वियसली बिल्कुल सबके ख़राब होते हैं, लीवर किडनीज ख़राब होती है। मैंने ये उस लेवल पे बोला था कि आप एक IFBB खेलने जा रहे हो। IFBB अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब जहाँ पे एंड है बॉडी बिल्डिंग का ना, तो वो खेलने जा रहे हो। तो वहाँ पे खेलने का मतलब है कि आपको पूरी तैयारी में जाना है। और जो आजकल का यूथ आ रहा है, जो आजकल की पंजीरी जिसको कह सकते हो आप, जो नए नए आ रहे हो, उनको बहुत जल्दी तगड़ा होना और बहुत जल्दी मेडल लेके आना है। तो उस चक्कर में वो स्टेज पे चढ़ेंगे, वो स्टेज पे चढ़ेंगे, उनका मेडल आएगा नहीं। अगली बार मेडल लाने के लिए वो और ज़्यादा अपने अंदर केमिकल डालेंगे, क्योंकि आजकल जो हमारे सो कॉल्ड, जिनको गुरु बोलते हैं या जो टीचर होते हैं, वो भी अपना पैसा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा खिलाते हैं जिसकी वजह से वो अपना पैसा कमाएं। तो उसी की वजह से मैंने बोला था कि आप जितना ज़्यादा माल डालेंगे उतना ज़्यादा आपके लीवर किडनीज खराब होंगी। आपने हाँ में हाँ मिलाई थी तरुण गिल के साथ में, जिसमें तरुण गिल ने बोला कि हेमंत अंग्रीश या शेरू अंग्रीश या मनीष गांधी, ये लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट नहीं देते एथलीट को। आपने खुद से देखा है क्या? देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने नाम नहीं लिया, मैंने हाँ में हाँ मिलाई है। ठीक है, आपने जैसे बोला आप, जी, मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया, मैंने हाँ में हाँ मिलाई है। और मुझे सच बताऊं तो अब तक मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी, ना ही मैंने कभी ऐसा देखा है, ना ही मैं कभी इतना उनके साथ वो हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से होता है कि नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से हवाएं चल रही थी, सो कॉल्ड जो लोग बोल रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं बड़े बड़े, आपको मालूम ही है कौन लेते हैं इंटरव्यूज़, उनके वीडियोस में बोला जाता है, बोली जाती है यही सब चीज़ें कि वो ऐसे है, वो वैसे है। तो बस उसी चीज़ को सुन के मैंने ये चीज़ बोली थी। देखो इंटरव्यूज इस टाइम पर या तो मैं लेता हूँ या तरुण गिल लेते हैं, तो आप किसको मतलब इस चीज़ पर पिन पॉइंट करते हैं? ऑब्वियसली इस टाइम पे तरुण गिल, इस टाइम पे क्या शुरू से ही वो छाया हुआ है तरुण गिल। उसके इंटरव्यूज़ ही सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं और सबसे ज़्यादा उसको इंटरव्यूज़ देते हैं। अच्छा, तो उन्हीं के इंटरव्यूज़ में ये सब चीज़ें सुनी है मैंने। तो मतलब आपने जो बातें बोली हैं वो तरुण गिल के इंटरव्यूज में से निकाल करके बोली हैं? नहीं, मैंने निकाल करके नहीं, वहाँ से सुन के बोली। अच्छा, क्योंकि तरुण गिल ने कल आपको ये बात बताई थी कि रिस्पेक्ट नहीं देते, तब आपने हाँ मिलाई थी। तो मैं उस चीज़ को पूछ रहा हूँ, मतलब आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वो जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है? मैंने आपको वही बताया ना
कि मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसके इंटरव्यूज़ में ही ये सब बातें बोली जाती हैं। और तरुण गिल ने भी बहुत सारी चीज़ें यही बताई हैं मुझे कि इस तरह से होता है उसमें। और जो मैंने भी सुना है ना, तो मैं देखो उनके साथ कभी उनके चैम्पियनशिप्स में खेला हूँ और ना ही मैं कभी उनके इतने क्लोज रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैं देख पाऊँ। अच्छा तो बस यहीं से सुनी सुनाई बातें हैं जो मेरे को लगा कि ऐसा होता होगा। अच्छा, एक बात और आपने बड़ी मज़े की बोली, और वो बात ये थी कि आप कोई कार्ड कर रहे थे और तरुण गिल जो हैं वो आपको याद करा रहे हैं प्रो कार्ड और फिर इसके बाद में आपने बोला कि प्रो कार्ड से ज़्यादा तो विजिटिंग कार्ड जो है उसकी कीमत होती है। तो कैसे होती है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जरा? मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वही दिमाग में डाली जाती हैं। मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें डाली गई थी कि इस आपके दिमाग में डाली, किसने डाली है आपके सर दिमाग? यही इंटरव्यूज जो चल रहे हैं, मैं आप नाम ले दो ना, मैं भी तरुण गिल ने अगर डाली है। तरुण गिल को मैं फॉलो करता हूँ, जी। उसके इंटरव्यूज में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ये चल रहा था प्रो कार्ड को लेकर। और बहुत पहले साहिल खान ने भी इसी बात को लेकर प्रो कार्ड के बारे में ही बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे, दिए थे या जो भी था, अच्छा, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर ये मैंने चीज़ बोली थी कि प्रो कार्ड से ज़्यादा कीमत विजिटिंग कार्ड की होगी। लेकिन जब ऑब्वियसली जब कल मैंने इंटरव्यू दिया है उसके बाद मैं खुद ज़मीन पे उतरा हूँ और ज़मीन पे उतरने के बाद मैंने इसकी सारी छानबीन की है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं कि मैं मतलब कभी मैं इतना लाइमलाइट में कभी भी कंट्रोवर्सी में आया नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कंट्रोवर्सी में आऊँ और मेरे मुंह से कोई भी ऐसी चीज़ निकले जिससे कि लोग उसको अडॉप्ट कर लें और उसको सच मान लें अगर गलत हो तो। अच्छा, तो सच को ही सच माने तो ज़्यादा बेटर है। तो यही सब चीज़ें मैंने कल 2 दिन में मैंने सारी छानबीन की हैं, बहुतों से मैंने बातचीत की है, जो भी मेरे सीनियर्स हैं या बड़े हैं उनसे बात करके फिर मेरे को इसके बारे में सारा पता लगा है कि प्रो कार्ड की वैल्यू ज़्यादा। तो अब एक्चुअली में आप क्या करेक्शन करना चाहोगे उस इंटरव्यू के बारे में, उन बातों के बारे में जो तरुण गिल ने पोस्ट किया है? क्या सच है? मतलब आप कह रहे हो मैंने छानबीन की है, तो सच्चाई है क्या फिर? अब सर देखो, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनको लगा कि मैंने प्रो कार्ड की इंसल्ट की है। मैं प्रो कार्ड की इंसल्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं आज भी खेल रहा हूँ। मैं आज मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मैं उम्र नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी मैं खेल रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी इज्जत है प्रो कार्ड की। बस यही सारी चीज़ें हैं जिनको ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि आप बीच बीच में रुक भी रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो मतलब आप इमोशनल तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि आप खुद एक एथलीट हो और एथलीट्स के लिए ही जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद आप, मतलब मेरे को पर्सनली ये लगा था बात कि हो सकता है कि शायद एथलीट्स के हक के लिए आपने कोई बात बोली होगी, बट बात चली गई है प्रो कार्ड और इंसल्ट किसी और की तरफ। तो आप क्या अपने उन वर्ड्स को अब वापस लेना चाहोगे? ऑब्वियसली मैंने अभी इससे पहले ही बोला है, मैं कि उन सब से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनको इस चीज़ का बुरा लगा हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर चीटिंग होती है या वहाँ पर ये होता है या वहाँ पर, देखो मैंने ऐसा कभी कुछ वहाँ पर देखा नहीं है, ना ही मैं कभी वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ना ही मेरे सामने कभी इस तरह की कोई बात हुई है। अच्छा, तो इसलिए ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं इंटरव्यूज़ में सुनता आ रहा हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल में ही इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी भुवन की, अली बिलाल की, है ना। वो तो जजेस हमसे ज़्यादा बेटर बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने किस पॉइंट्स पे दिया है, किस पॉइंट्स पे नहीं दिया, किसको जिताया किसको नहीं, वो हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। अच्छा, तो अगर मेरे से अगर इस तरह की कोई मेरे सीनियर्स को या उसको किसी को बुरा लगा हो तो मैं अपोलोजाइज़ हूँ। चलो मैं लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप खुद एक जाने माने एथलीट हो और बहुत सारे इंटरनेशनल आपके पास गोल्ड मेडल्स हैं, इसके अलावा आप बॉलीवुड में भी बहुत सारा काम करते हो और एक फिटनेस आइकॉन के रूप में इस्टेब्लिश्ड हो। सो जितने भी लोग आज इस वीडियो को देखने वाले हैं और जिन्होंने कल तरुण गिल का वीडियो देखा है जिसमें कि आप बोल रहे थे, सो आज आप मेरे व्यूअर्स को एग्जैक्टली में क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो एग्जैक्टली मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल ना बहुत हवा चल रही है, जैसे कि मैंने भी बोला है कि उधर 1 लाख रुपया लगेगा, 35,000 पे फीस हो गई है, 40,000 फीस हो गई है, 20,000 फीस हो गई है। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जितने ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स चैम्पियनशिप्स मैंने खेली होंगी शायद इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं खेली होगी। ठीक है। तो जो ये 35,000 पे ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, इतनी फीस हर कंट्री में लगती है, मैं देता हूँ। अच्छा, मैं देता आ रहा हूँ। दूसरी चीज़, छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक एप्पल फ़ोन है जी। एक की कीमत 1.5 लाख रुपये है, एक की कीमत 70,000 रुपये हाँ जी। है ना। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप
आईफोन ले लो, तो आप कहोगे नहीं यार नहीं मेरा बजट नहीं है, मैं नहीं ले सकता, मैं तो 70,000 वाला ही लूंगा, बिल्कुल। वो भी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करूँगा। हाँ, मेरी जितनी हैसियत होगी मैं वही काम तो करूंगा। सिंपल सी बात है ना, जिसके पास पैसे हैं वो जाके एनपीसी या शेरू क्लासिक या ओलंपिया खेले, जिसकी जेब अलाउ करती है कम के, वो जैसे दूसरे कंपटीशन है वो खेले। अच्छा। तो वो एक लेवल ही अलग हो चुका है ना। हम तो मैं इस इंटरव्यू नहीं, कल के इंटरव्यू नहीं, उससे पहले भी मैं ये कहता आया हूँ कि हमको शेरू और मनीष पाजी का थैंक्स भी करना चाहिए, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो इंडिया में लेके आए हैं। आई थिंक एशिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती बिल्कुल, है, बिल्कुल, जो बिल्कुल ये होती है। यस। तो एक तरह से हम जब छोटे होते थे ना, तो दिवाली मेला लगता था, वहाँ पे इतनी भीड़ देखा करते थे। ठीक। तो आज वही भीड़, इतनी भीड़ हम वहाँ पर देखा करते हैं, ठीक है, शेरू क्लासिक में। ठीक है। तो ये एक हमारे के लिए बहुत प्राउड की वो बात है कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप हम इंडिया में देखने को मिल रही है और खेलने को भी मिल रही है। तो गाइज मैं अब मेरे क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर यही बात आप सब लोगों के साथ में करना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिए जाते हैं। और अक्सर मैं हमारे वीडियोस में, जितने वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं यही बात बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर कर लो किसी भी चीज़ के ऊपर। और किसी भी, चाहे मैं अगर आप लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूं, आप बिल्कुल मत मानो उस बात को। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपके आगे कोई फैक्ट्स रख रहा है, अपने आप उस चीज़ को चेक करो, उसके बाद आप एक्शन लो। ये ना हो कि आपके गलत एक्शन की वजह से जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं, वो किसी गलत रास्ते पर निकल जाए। सो मैं इस हमारी कॉन्वर्सेशन को यहीं पर रैप अप करता हूं। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिन लोगों के माइंड में गलत बातें आ रही होंगी आया बीबी को लेकर के या किसी भी पर्सन को लेकर के, तो वो सारी बातों की क्लैरिफिकेशन आप सब लोगों को मिल गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों के पास में हो कोई भी क्वेश्चंस, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में उसको जरूर ड्रॉप करो, सो दैट मैं या मेरा भाई तरुण दत्ता, हम दोनों में से कोई भी आपको आंसर जरूर करेंगे। ये चीज की 100% श्योरिटी है। आंसर मिलेगा ना? 100% मिलेगा गाइस आपको आंसर। सो आपने ये वीडियो देखना है, आईएफबीबी को चाहने वाले, ना चाहने वाले, हेटर्स, लवर्स, सबको फॉरवर्ड कर दो। और कोशिश करो कि जो लोग गलतफहमी फैला रहे हैं उन तक भी ये वाला वीडियो पहुंचे और उनको ये आंसर मिल पाए। सी यू गाइस।